गाइस स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लाइफ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखो, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन, एनिमल्स, सब मतलब ये जितने भी हैं ये रिप्रोड्यूस तो करते ही हैं, राइट। रिप्रोडक्शन सब में होता है एक्सेप्ट नॉन लिविंग। ये हम लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा तो भाई प्लांट्स भी लिविंग हैं तो वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे, और दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। एक असेक्सुअल तरीका होता है और एक सेक्सुअल तरीका होता है, ठीक है। असेक्सुअल तरीका, ए सेक्सुअल कह लो, असेक्सुअल कह दो, वट अलैंगिक जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें होता है जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है है ना, दो की ज़रूरत नहीं होती। और सेक्सुअल में बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट। ये होता है रिप्रोडक्शन। अच्छा, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा है सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन आखिरकार है क्या भाई। जब नए जीव, है ना, नए जंतु जब पैदा होते हैं, जब जन्म लेते हैं अपने ऑफस्प्रिंग, वो अपने पेरेंट्स से, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। अब हमें प्लांट्स में पढ़ना है, सीधा हम प्लांट्स पे आएंगे। तो प्लांट्स में हम देखो तरीके होते हैं, हम हर तरीका पढ़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कायिका अंग, हिंदी में लिखा है वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स या फिर कायिका अंग, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि ऐसे पार्ट्स जो नॉन रिप्रोडक्टिव है ना, वो सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं पर असेक्सुअल तरीका होगा, है ना। तो ऐसे जो पार्ट्स हैं हमारे प्लांट के, वो रूट्स हो गए, स्टेम हो गए और लीव्स हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर है, जो सीधा सेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोड्यूस करेगा, जनन अंग, ठीक है। चलिए, दोनों तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, हम दोनों ही तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कुछ में सिर्फ फीमेल होते हैं और कुछ में दोनों होते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों में लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे फ्लावर की बात हो रही है, ये वाली बात अभी हम करेंगे, ये वाली बात भी करेंगे। बस एक पॉइंट आप यहाँ पे पहले नोट डाउन कर ले कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल ही रिप्रोडक्टिव, सिर्फ मेल वाला होता है। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल वाला प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनन, जनन में देखो दो तरीके मैंने आपको बताए, वो दो तरीके जो यहाँ लिखे हुए हैं। असेक्सुअल तरीका वो जहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और सेक्सुअल तरीका वो जहाँ दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और एक और चीज़ लिखेंगे, ए सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक तरीका वो जहाँ पर बिना बीज के ही, विदाउट सीड्स, यानी कि सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती और रिप्रोडक्शन हो जाता है। और सेक्सुअल तरीके में बीज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सीड्स की ज़रूरत होती है। लिख लीजिए, ए सेक्सुअल तरीका हम देखेंगे। ए सेक्सुअल तरीका में आया आपका सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कायिका प्रवर्धन, वट एवर यू प्रोनाउंस इट इन हिंदी, आप वो देख लें, मैंने लिख दिया है ना। अच्छा, हमने देखा वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे, रूट्स थे, स्टेम थे, लीव्स थे। एक और यहाँ पे शामिल किया गया है बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स आपके स्टेम में भी होते हैं, बर्ड्स आपके लीव्स में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। तो बर्ड्स एक अलग से पार्ट नहीं है, वेजिटेटिव पार्ट एक अलग से हम कह सकते हैं, वेजिटेटिव बडिंग वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, कह सकते हैं, पर ये इन्हीं के साथ ही होते हैं शामिल। अभी देखते देखो, इन सब से न्यू प्लांट जन्म ले सकते हैं। अच्छा, कैसे ले सकते हैं, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू प्लांट, हम न्यू पौधा ही तो उगाना है हमको। वो न्यू पौधा उग कैसे रहा है, वही तो रिप्रोडक्शन करना है ना हमें, वही चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, है ना। अच्छा, अब कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। अब देखो आलू है जैसे, अच्छा, अब ये जो आलू है इसमें आपको बर्ड दिखाई देती हैं,
अब आपने मैंने इमेज यहाँ डाली नहीं है, बट जैसे आपने आलू है, आलू में हम देखते हैं ना कभी कभी हमारे आलूओं में कुछ बर्ड्स क्रीमिश से कलर की, येलोइश कलर की, ऐसे इनके ऊपर आ जाती हैं, आलू के ऊपर, है ना, इस तरह से कुछ आ जाता है, आता है ना। तो वो जो होते हैं बर्ड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं आईज। ठीक है। अच्छा, अब इस पोर्शन को हम मान लो कट करते हैं, यहाँ से ऐसे पोर्शन कट कर देते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम दोबारा से सॉइल में उगा देते हैं। तो हम देखेंगे कुछ दिनों बाद वहाँ पर न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। समझे आप इस चीज़ को? तो क्या किया हमने यहाँ पे, रिप्रोडक्शन हो गया ना, विदाउट सीड्स, विदाउट इन्वॉल्विंग अनदर पेरेंट, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, ब्रायोफाइलम में बर्ड्स होते हैं, इसकी लीव्स के मार्जिन पर होते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, इसमें जो लीफ है उसके मार्जिन पर बर्ड्स, कलिकाएं होती हैं। ठीक है। अब अगर उस लीफ को हम मिट्टी में ऐसे छोड़ दें या गिर जाए वो, है ना, वो मिट्टी में है, तो कुछ दिन बाद वहां पे एक प्लांट उगाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि लीव्स, देखो ब्रायोफाइलम जो है लीव्स से प्रोपगेट कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है लीव्स से। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि लीव्स से इसमें से कौन सा रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ब्रायोफाइलम उसका आंसर है ना, कि ब्रायोफाइलम कर रहा है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बर्ड्स लीफ से ही कर रहे हैं, लीफ में बर्ड है ना, वो आप समझेंगे इस चीज को, करे वो लीफ से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। ओके, लेकिन एक और चीज यहाँ पे, जैसे ही मैंने आपको बताया ब्रायोफाइलम लीव्स के थ्रू हो रहा है, ये जो पटेटो है ये आपका स्टेम का पार्ट है। ठीक है, ये स्टेम से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक है। और बर्ड्स के थ्रू ये वो कर जाते हैं। ठीक है। हो क्या रहा है, ये स्टेम है आलू, हमें पता है। अब जैसे अनियन हो गया, ठीक है, जिंजर हो गया, आपकी अदरक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से हो रही है ना। ब्रायोफाइलम में लीव्स एक बड़ा एग्जाम्पल है, लीव्स में ब्रायोफाइलम का एक बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ जो होते हैं वो रूट्स से करते हैं, ठीक है, जड़ों से, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहलिया। ठीक है। कैक्टस प्लांट्स भी नए प्लांट्स को जन्म देती है, ये भी एक पार्ट है, आप नोट डाउन कर लें। ओके, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है असेक्सुअल का तरीका, वो है बडिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने देख लिया किस तरह से हो रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, रूट्स हो गए, ये सारे ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स के थ्रू, कुछ बर्ड्स के थ्रू करते हैं, कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, बडिंग आ जाता है। बडिंग इज कूलन। इसमें क्या होता है, देखो यीस्ट, हम यीस्ट की बात करेंगे। हो क्या रहा है मेनली, इसमें क्या हो रहा है, देखो आप यीस्ट को, आपने देखा होगा ड्राई यीस्ट, एक्टिव यीस्ट होती हैं, आपको मार्केट में मिलती हैं। जो पिज्ज़ा डो बनाता होगा वो ज़रूर यूज़ करता होगा यीस्ट को। तो यीस्ट का पाउडर लीजिए, ठीक है, आपको पता चलेगा, उसे पानी में मिक्स करिए, शुगर डालिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आप कुछ देर बाद नोटिस करेंगे कि आपको वहाँ पर धीरे धीरे यू विल नोटिस स्मॉल बल्ब लाइक कुछ प्रोजेक्शंस आप नोटिस करेंगे, जिसको हम बर्ड बोल रहे हैं। धीरे धीरे ये ग्रो करके यीस्ट से अलग होकर नया यीस्ट सेल बनाती हैं। ठीक है, ये काम करती हैं। समझिए आप इस चीज़ को, मतलब बडिंग में आप कह सकते हो कि यीस्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये बडिंग कैसे हो रही है, कि मतलब हम उसको एक एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पर वो ग्रो कर रही है और ग्रो कर रही है। ठीक है, सिंपल। ओके, क्योंकि ये जो बर्ड्स वहाँ पे वो हो जाती हैं, बन जाती हैं, बर्ड्स बन जाती, कलियां बन जाती हैं वहाँ पर, वो धीरे 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 और ग्रो करती हैं, यीस्ट से अलग हो जाती हैं और नए यीस्ट सेल बना लेती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बडिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन। यहाँ पर शैवाल एलगी का काम आता है। ये एलगी जो है रिप्रोड्यूस करती हैं आपकी खंडन द्वारा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा। इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा होगा एलगी जो है, जो पानी में ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, वो है। तो पानी में इनको क्या वाटर मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, और ये वहाँ पर तेज़ी से मल्टीप्लाई एंड ग्रो करते रहते हैं। मतलब मल्टीप्लाई नहीं,
टूटते हैं, इनका खंडन होता है। अब जैसे ये एक एलगी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड, टूट गया। अब ये जो दोनों हैं ये अलग अलग अपने अपने एलगी बना लेंगे, ठीक है, फिर ये टूटेंगे और टूटेंगे और टूटेंगे, इस तरह से ये इनका फ्रेगमेंटेशन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन में आपका स्पोर्स जो है, मेन काम स्पोर्स का होता है, बीजाणु, ठीक है। स्पोर्स क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे सीधा ब्रेड का, ठीक है, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, इसको देखो, ब्रेड होता है, ब्रेड 5 से 6 दिन के अंदर उसमें फंगस लग जाती है ना, ग्रेश कुछ कलर की फंगस लग जाती है। उस फंगस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेड मोल्ड किसका एग्जाम्पल है कैसे हो रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, कुछ भी तो आपको पता होना चाहिए। तो फंगस लग जाती है वहाँ पर, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोल रहे हैं, ठीक है, कवक लग जाती है वहाँ पर, ठीक है। अब ये जो फंगस है ना, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तब हमें पता चलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको फंगस बोल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये है आपके स्पोर्स मौजूद, बीजाणु जिसे हम कह रहे हैं। ये स्पोर्स बेसिकली जब मेच्योर हो जाते हैं, है ना, तो क्या, अब ये स्पोर्स के थ्रू हो रहा है सब कुछ। ये स्पोर्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये अलग हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर और जा कर के कोई मॉइस्ट सी जगह पे गिर जाते हैं या लग जाते हैं और नए स्पोर्स बनाते रहते हैं। तो स्पोर्स बनते रहेंगे, है ना, स्पोर्स बनते रहेंगे, रिप्रोडक्शन होता रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज होती है। तो जैसे फर्न हो गए, मॉस हो गए, ये भी स्पोर्स के द्वारा ही जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, इसमें भी स्पोर्स का ही काम है। जैसे फंगस है, फंगस में स्पोर्स का काम हुआ, स्पोर्स ही यहाँ पे क्या कर रही हैं, स्पोर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मेच्योर हो गए, अलग हो गए और कहीं जाकर और बन गए किसी और सरफेस पे, है ना, किसी और सरफेस पे। जैसे यहाँ पे ब्रेड मिला, यहाँ पे ब्रेड मिला, ऐसे ही यहाँ से निकल के कहीं और जाएंगे, किसी और सरफेस पे लग जाएंगे जाकर, है ना। तो ये चीज होती है। तो इस तरह से स्पोर्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो ये चीज है, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को? आपको ज्यादा समझना नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है भाई। आपको पता होना चाहिए स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, बीजाणु के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें फंगस एग्जाम्पल है, फर्न एग्जाम्पल है, मॉस एग्जाम्पल है। सिंपल इतना याद रखना है आपको, नथिंग एल्स। यहाँ पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। इतना सही था, एनसीईआरटी में इतना ही मैंने आपको कराया है, ठीक है, ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। ओके, अब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, लैंगिक जनन में क्या हो रहा है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, मेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी होगा, दोनों फ्यूज भी करेंगे, जाइगोट भी बनाएंगे, ठीक है, सब कुछ होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है देखना है। यहाँ पे फ्लावर है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है। अच्छा तो हमें मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। अब देख लेते हैं मेल पार्ट्स, देख लेते हैं पहले। मेल पार्ट्स में क्या आता है, स्टेमन आते हैं, और फीमेल पार्ट में क्या आता है, पिस्टल आता है। इनके पार्ट्स हैं आपको पहली वीडियो में अपनी इससे जो लास्ट वीडियो निकली है हमारी, उसमें मैं आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ, है ना। अभी इसमें भी डिस्कस कर लेंगे, पर वो भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो स्टेमन्स और पिस्टल्स ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल वाले जो फ्लावर होते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल होता है या फिर सिर्फ फीमेल होता है, तो उनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और जिसमें दोनों मेल फीमेल प्रेजेंट रहते हैं उसमें उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। ओके, क्या बोल रही हूँ मैं, फ्लावर के बारे में बात कर रही हूँ कि जिसमें सिर्फ मेल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक वाला होता है, या मेल होगा या फीमेल होगा, उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे। जिसमें दोनों होंगे उसको हम बाइसेक्सुअल बोल देंगे, ठीक है। ओके, यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे आप। आगे देखेंगे ये है हमारा मेल पार्ट,
ये हमारा फीमेल पार्ट, इसमें मैंने आपकी ड्राइंग बना दी है, आपको समझ आ जाएगा। ये है आपका तंतु यानी कि फिलामेंट, और ये है आपका एंथर यानी कि पराग कोश। ये है आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ये पार्ट्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। हिंदी मैंने सबकी लिखी हुई है, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो एंथर है यानी कि पराग कोश है, इसमें जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनमें ही यही जो है मेल गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। यही जो है नर युग्म बनाते हैं, मेल गैमेट्स, क्योंकि मेल गैमेट्स ही फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, है ना, जैसे हम ह्यूमन में पढ़ते हैं। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स और फीमेल गैमेट यानी कि एग, तो वो दोनों ही तो फ्यूज करके फिर जाइगोट बनता है ना। तो वही चीज़ इसमें है कि मेल गैमेट्स बनाते हैं और ये फीमेल गैमेट्स। क्या है? ओवरी, ये वाली ओवरी। ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जो हैं वो जो है फीमेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछे कि मेल गैमेट कौन बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पोलन ग्रेन्स। फीमेल गैमेट कौन बना रहा है, आपको पता होना चाहिए ओव्यूल्स, ठीक है। ओके, गैमेट और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, युग्म होता है उनका, और फिर जाइगोट बनता है, ठीक है। ओके, ये फिलहाल इतना आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब जो हमने देखा कि ये फिलामेंट है और ये एंथर है ना, एंड इसमें है पोलन ग्रेन्स, और इसमें ही मेल गैमेट्स बन रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब भाई ये मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन में ही बन रहे हैं, तो ये पोलन ग्रेन को जाकर फीमेल से मिलना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ होगा। तो ट्रांसफर, ये यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, और ये पोलन ग्रेन्स जो है चले जाते हैं फीमेल के पास। फीमेल के कहाँ पर चले जाते हैं? ये स्टिग्मा पर। कहाँ पर? स्टिग्मा पर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन, इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। अच्छा, अब दो तरीके के पॉलिनेशन मैंने आपको बताए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है जब आपका, मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसी में जो है मेल वाला भी है, इसी में जो है फीमेल वाला भी है, ठीक है, इसी में जो है फीमेल वाला भी है, दोनों आप आस पास ही हैं और हो रहा है पॉलिनेशन, वो सेल्फ हो गया, ठीक है। और क्रॉस हो गया कि भाई आसपास नहीं है, अलग अलग प्लांट में, ठीक है, मेल अलग प्लांट में है, फीमेल अलग प्लांट में है, तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं भूल जाती हूँ उसको लिखना, बट यू प्लीज नोट डाउन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ? मेल गैमेट्स जो है फीमेल के पास पहुंच गए। अब फीमेल के पास पहुंच गए तो फीमेल गैमेट्स का भी काम आएगा। अब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स दोनों ही मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद जो ये जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, भ्रूण जिसे हम कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी जो है होती है हमारी, यानी कि ये तो हो गया हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी। तो ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है ये आपकी फ्रूट में बदल जाती है, और इसके अंदर के जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं ओव्यूल्स में, इन्हीं सीड्स में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, वो डेवलप करता है, ठीक है। समझे आप इस चीज को? खत्म है यहाँ पर चैप्टर ही, ठीक। इतना ही आपको बस याद रखना है, इतना आप याद रख लोगे बहुत रहेगा, ठीक है। बाकी बाकी जो फ्लावर का पार्ट होता है वो सब झड़ जाता है, और ये जो है ओवरी जो है फ्रूट में बदल जाती है। फ्लावर से फ्रूट बन गया, हो गया पॉलिने, वो हो गया आपका रिप्रोडक्शन, हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये चीज होती है, खत्म। ये है, आपको इतना आपको जानना जरूरी है। जाइगोट एम्ब्रियो में बदला है, ठीक है, ओवरी फ्रूट में बदल गई, ओव्यूल सीड में बदल गया, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है और डेवलप करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई टफ नहीं है, इतना कोई दिमाग घुमाने वाला नहीं है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे आपसे चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।